आर्थिक तंगी और मजदूरी कर जीवन यापन करने जैसे हालातों के बीच पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं है, लेकिन बाबा आशीष किरकिट्टा ने अपने मजबूत इरादों और मेहनत के दम पर 94.4% अंक प्राप्त कर सरगुजा जिले में टॉप किया है। शासकीय मल्टीपर्पज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर में पढ़ने वाला छात्र बाबा आशीष किरकिट्टा का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। उसके माता पिता रोजी मजदूरी और दूसरे के खेतों में काम कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, जिसके कारण बाबा आशीष को भी पढ़ाई के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी के साथ मजदूरी भी करनी पड़ती है। कई बार उन्हें किताब और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सीमित संसाधनों में रहकर उन्हें घरों के काम और रोजी मजदूरी के अलावा नियमित अध्ययन कर अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा। उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ परिवार बल्कि सरगुजा जिले में खुशी की लहर है। बाबा आशीष की सफलता उन छात्रों के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। बाबा आशीष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और आत्मविश्वास को दिया। उनका सपना आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सिविल सर्विसेज में जाकर समाज और परिवार का नाम रोशन करना है। डीईओ डॉक्टर दिनेश कुमार झा ने कहा कि आर्थिक तंगी और मजदूरी जैसे हालातों के बीच पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था, लेकिन आशीष ने अपने मजबूत इरादों और मेहनत के दम पर सफलता पाई है। बाबा आशीष ने आगे सिविल सर्विसेज पर जाने की इच्छा जताई। आगे की पढ़ाई पर हर संभव प्रयास किया जाएगा। बता दीजिए। मेरा नाम बाबा आशीष किरकिट्टा है। मैं कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। मैं अंबिकापुर के गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूँ। तो सरगुजा ज़िले में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत का परिणाम आया। कल जब 29 अप्रैल को जब रिजल्ट जारी हुआ था तो मेरे को पता भी नहीं था। 6 बजे जब शिक्षकों ने फ़ोन करके मेरे को बताया कि मैंने जिला में टॉप किया है तो मेरे को अच्छा लगा, और मेरे को अपना रिजल्ट भी पता नहीं था। स्कूल जाकर ही मुझे उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जिला शिक्षा अधिकारी आपको बुलाए थे या आप लोग से मुलाकात हुई, क्या चर्चाएं हुई? उन्होंने मेरे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी एवं उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, और मैं इसके लिए सदैव आपके सेवा में रहूँगा, यानी कि आपके जो भी कठिनाई आएगी उनको दूर करूँगा, क्योंकि हम लोग गरीब हैं और हम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उच्च शिक्षा को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आपको और व्यवस्था देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अभी से ग्रेजुएशन करते हुए एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों को एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो जिला ग्रंथालय है उसमें जाकर अध्ययन करने की बात की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। परिस्थिति से निकले, क्या काम करते थे कि आप आज इस मुकाम में पहुँचे? मैं पढ़ाई के साथ निरंतर खेत में हम लोग के घर में तो खेत नहीं है, लेकिन किराए में लेके मेरे पिताजी थोड़ा बहुत खेत है उसमें मैं उनका हाथ बटाता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। आर्थिक तंगी के बावजूद आपने सरगुजा ज़िले में टॉप किए हैं, तो लोगों के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि आर्थिक परिस्थिति पढ़ाई के मामले में रोक टोक नहीं कर सकती। बस पढ़ने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए और निरंतर नियमित रूप से पढ़ाई करना चाहिए। अच्छा बता दीजिएगा दादा। मेरा नाम गुड्डा किरकिट्टा, ग्राम लक्ष्मीपुर चौपरा का आपका निवासी। पुत्र आज सरगुजा जिले में टॉप किया है 12वीं क्लास में, क्या बोलेंगे? सर हम लोग को तो पता ही नहीं था कि ये टॉप किया है। कल शिक्षक लोग बुलाए कि आपका पुत्र टॉप में आ गया है सरगुजा में, तो बहुत अच्छा लगा। खुशी के मारे हम उछल गए थे कि इतना खेत में काम करवाने के बाद भी टॉप में आ गया। मैं खेत में थोड़ा ज़्यादा काम करता हूँ, मजदूरी भी करता हूँ, तो बराबर मेरा पुत्र खेत में मेरा हाथ बटाता रहता है। फिर भी मेरे को खेती बाड़ी करने के बाद में भी आज सरगुजा जिले में टॉप किया है। पढ़ाई कैसे कब करता था, कैसे करता था? पढ़ाई शाम को करता था, जैसे 6 बजे के बाद, और जैसे स्कूल भी आता था तो कुछ हेल्प 1-2 घंटा करता था। जैसे अंधेरा होने के बाद पढ़ता था और सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था और कुछ पढ़ने में उब जाता था। तो जैसे 12th में टॉपर आए हुए हैं, मुलाकात भी हुई आपसे, और अब उसके फ्यूचर को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था या किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे? बाबा आशीष किरकिट्टा बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है हमारा मल्टीपर्पज़ का, जो उसने बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है और उसकी इच्छा है कि वो आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करे। तभी तो उसे ग्रेजुएशन करना होगा, और ग्रेजुएशन के साथ साथ ही हमारे यहाँ पुस्तकालय में जो जिला पुस्तकालय है उसमें सिविल सर्विसेज की तैयारी संबंधी किताबें हैं,
और उसे लाइब्रेरियन को बोल के वहाँ पढ़ने की व्यवस्था करवा रहे हैं हम लोग। और बाद में वो जो दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ संस्थान है जहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है, वहाँ की तैयारी वो करेगा जाने की। तो उनकी व्यवस्था नहीं और दिल्ली में तो उसकी व्यवस्थाएं सारी निःशुल्क होती हैं, सारी कोचिंग फ्री में होती है। तो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा उसको, तो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। तो उसकी तैयारी के लिए अभी से आप लोग अभी पहले ग्रेजुएशन करेगा, फिर लाइब्रेरी में सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, हम लोग बुक्स उपलब्ध करा दिए हैं और जो भी बच्चे इच्छुक बच्चे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी उसकी आशीष ने जो किया है वो एक मज़दूर और किसान का बेटा है, खुद भी घर में काम करता है 2-3 घंटे और उसके बाद पढ़ाई किया है। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है उन विद्यार्थियों के लिए जो सुविधाओं के नाम पे एक एक्सक्यूज़ लेते हैं। बस कोई भी सुविधा न होने के बावजूद उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, ये सबों के लिए प्रेरणा का विषय है और वो ईश्वर से ऐसी कामनाएं कि वो और अच्छा करे भविष्य में। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।